सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम माँ कवि माघ के द्वारा विरचित शिशुपाल वधम माघ काव्य के द्वितीय सर्ग का 40वां श्लोक पढ़ेंगे। इस वाले श्लोक में बलराम जी अपने मंतव्य को प्रकट करते हुए भगवान श्री कृष्ण से अब शिशुपाल के दूसरे भयंकर अपकार को उल्लेखित कर रहे हैं। पहले वाले अपकार के संदर्भ में आपने पढ़ा था कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण को बलराम जी कहते हैं कि आपके द्वारा नरकासुर को जीतने के लिए द्वारिकाधीश से प्रस्थान कर जाने पर इस शिशुपाल ने द्वारिकापुरी को देशांतर को चले गए सूर्य वाले सुमेरु पर्वत के प्रांतीय भाग के समान अंधकार से युक्त कर दिया था। अब शिशुपाल के दूसरे भयंकर अपकार कार्य को उल्लेखित कर बलराम जी क्या कह रहे हैं, उसी तथ्य का उल्लेख माँ कवि माघ ने उक्त श्लोक में किया है। बलराम जी की वाणी को उद्घाटित कर माँ कवि माघ क्या कह रहे हैं, मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखते हैं। क्या कह रहे हैं बलराम जी। आलप्य अलम इदं ब्रभो यत्स दारान अपाहरत कथापि खलु पापानाम अलम अश्रेष्ये यतः। क्या कह रहे हैं बलराम जी भगवान श्री कृष्ण को अपने मंतव्य को प्रकट कर। आलप्य अलम इदं ब्रभो यत्स दारान अपाहरत कथापि खलु पापानाम अलम अश्रेष्ये यतः। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। सह ब्रभो दारान अपाहरत इति यत् इदम आलप्य अलम यतः पापानाम कथा अपि अश्रेष्ये अलम खलुह। सह यानी शिशुपाल के संदर्भ में, यानी उस शिशुपाल ने ब्रभो एक वृष्यवंशी यादव थे, भगवान श्री कृष्ण के वंश से संबंधित हैं। तो उस शिशुपाल ने ब्रभो यानी ब्रभु नामक यादव की दारा का अर्थ स्त्री, यानी उनकी स्त्रियों को अपाहरत यानी उन्होंने हरण कर लिया था। यानी बलराम जी कह रहे हैं कि द्वारका जाते समय शिशुपाल ने जो ब्रभु नामक यादव है उनकी स्त्री का हरण कर लिया था। इति यत यानी यह जो कार्य था, यह जो निंदनीय जो कार्य था, इसका आलप्य करना यानी इसको कहना भी क्या है, बड़ा ही अनुचित है, इसका बखान भी नहीं किया जा सकता है। यतः यानी क्योंकि पापानाम यानी पापी लोगों की कथापि यानी चर्चा या उनकी कथा भी अश्रेष्य अलम यानी अमंगल के लिए हुआ करती है। यानी जो पापी व्यक्ति विशेष होते हैं उन व्यक्तियों की चर्चा करना भी क्या होता है, अमंगल का कारण हुआ करता है। इसे बलराम जी भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हे प्रभु, सब ब्रभो दारान यानी उस शिशुपाल ने ब्रभो यानी ब्रभु नामक यादव वंश के दारान यानी उसकी स्त्री को अपाहरत यानी उसने हरण कर लिया था। इति यत यानी इसने जो ये निंदनीय कर्म किया था इस शिशुपाल ने, इदम यानी इसका आलप्य अलम यानी इसका कहना भी, इसकी व्याख्या करना भी, आपके सामने इसको प्रकट करना भी बड़ा ही अनुचित कार्य है। यह तो यानी क्योंकि पापा नाम यानी पापी लोगों की कथा भी यानी चर्चा भी अश्रेष्य अलम यानी अमंगल के लिए हुआ करती है। यानी भगवान श्री कृष्ण के सामने बलराम जी अपने मंतव्य को प्रकट कर बता रहे हैं कि जो शिशुपाल जो निंदनीय कार्यों को कर रहा है, पहला तो उसने द्वारिकापुरी नगरी में अपने अनिष्ट कार्यों को संपादित किया और किस तरह से द्वारिकापुरी के लोगों को प्रताड़ित किया। फिर दूसरा कार्य उसके अपकार को उल्लेखित कर बलराम जी कह रहे हैं कि उस शिशुपाल ने द्वारिका की ओर प्रस्थान करते समय मार्ग में उसने ब्रभु नामक जो यादव है उसकी स्त्री का हरण कर लिया था। इस प्रकार से इस चीज का कहना भी बड़ा ही अनुचित है, क्योंकि पापी लोगों की चर्चा करना भी हमारे लिए क्या होती है, अमंगल का कार्य हुआ करती है। इस तरह से यहाँ पर बलराम जी अपने मंतव्य को भगवान श्री कृष्ण के सामने कर रहे हैं। सामान्य से विशेष का समर्थन किया गया है, अर्थांतरन्यास के अलंकार की छटा विद्यमान है और अनुष्टुप छंद का प्रयोग इस श्लोक में हुआ है। एक बार पुनः श्लोक का वाचन कर इसके अर्थ को पुनः देखते हैं। क्या कह रहे बलराम जी। आलप्य अलम इदं ब्रभो यत्स दारान अपाहरत कथापि खलु पापानाम अलम अश्रेष्ये यतः। सह यानी उस शिशुपाल ने ब्रभो यानी ब्रभु नामक यादव की दारान यानी उसकी स्त्रियों को अपहरत यानी उसने हरण कर लिया था। इति यत यानी इसने जो ये कर्म किया था, इसका आलाप्य अलम यानी इसका आलाप करना यानी इसको कहना भी अनुचित है, क्योंकि पापा नाम यानी पापी लोगों की कथा भी यानी चर्चा भी अश्रेष्य अलम यानी अमंगल के लिए ही हुआ करती है। इस तरह से बलराम जी अपने मंतव्य को भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रकट कर रहे हैं। नमो नमः।
आज हम माँ कवि माघ के द्वारा विरचित शिशुपाल वधम माघ काव्य के द्वितीय सर्ग का 41वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में अब बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के सामने अपने मंतव्य को उल्लेखित कर शिशुपाल को कृत्रिम शत्रु सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। पहले बलराम जी ने मित्र एवं अमित्र के 3 भेद बताए थे, सहज मित्र, प्राकृत मित्र और कृत्रिम मित्र, और इन्हीं के 3 भेद सहज शत्रु, प्राकृत शत्रु, कृत्रिम शत्रु बताए थे। अब भगवान श्री कृष्ण के सामने बलराम जी शिशुपाल को कृत्रिम शत्रु सिद्ध करते हुए उसके उन कारणों को उल्लेखित करें कि किस कारण से शिशुपाल हमारा सहज मित्र नहीं है, क्योंकि वह भुवा का पुत्र है लेकिन फिर भी वह कृत्रिम शत्रु की श्रेणी में आ रहा। वह किन कारणों से आ रहा, उन्हीं कारणों को इस श्लोक में उल्लेखित किया गया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूं, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। बलराम जी की वाणी को उद्घाटित कर माँ कवि माँ क्या कह रहे हैं, आप ध्यान से श्लोक के वाचन को सुनिए। विराद् एवं भवता विराद्दा बहुदाचनः निर्वृत्येते अरिः क्रिया शः श्रुत्र सर्वशः सुतः। क्या कह रहे हैं बलराम जी की वाणी को उद्घाटित कर माँ कवि माघ। विराद् एवं भवता विराद्दा बहुदाचनः निर्वर्त्येते अरिः क्रिया शः श्रुत्र सर्वशः सुतः। विराद् एवं भवता विराद्दा बहुदाचनः निर्वर्त्येते अरिः क्रिया शः श्रुत्र सर्वशः सुतः। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा, एवं भवता विराद् बहुधा न च विराद्धा श्रुत सर्वशः सुतशः क्रिया अरि निर्वृत्यते। क्या कह रहे, एवं यानी इस प्रकार, भवता यानी भवता है ना, संबोधन आदर के संबंध में प्रयोग भगवान श्री कृष्ण के द्वारा आया है, भगवान श्री कृष्ण के संबंध में प्रयोग कर रहे बलराम जी। इस प्रकार भवता यानी आपके द्वारा विराद्ध, विराद्ध यानी विप्रकृत अपमानित, यानी आपके द्वारा अपमानित किया हुआ, विप्रकृत रूप से अपमानित किया हुआ, और बहुधा यानी बहुत प्रकार से, नह यानी हम लोगों का भी, विराद्धा यानी विरोध करने वाला, हम लोगों के का भी प्रतिकार करने वाला, श्रुत सर्वस्व सुत, सुत का अर्थ पुत्र, और श्रुत सर्वस्व यानी श्रुत शवा का वह पुत्र। श्रुत शवा भगवान श्री कृष्ण की बुआ का नाम है, उन्हीं का वो पुत्र शिशुपाल जो चेदी नरेश है, उसी के संदर्भ में कह रहे कि श्रुत सर्वस्व सूत यानी श्रुत शवा का वह पुत्र शिशुपाल, स यानी वह शिशुपाल, क्रिया यानी क्रिया से, यानी जो व्यमजनस्य जो क्रिया है, व्यमजनस्य जनक क्रिया का जो उत्पादक है, जो हमारे से शत्रुता रखने वाली उस क्रिया से अरिह निवृत्तियते यानी शत्रु बनाया जा रहा है, यानी उसका जो व्यमनस्य जो भाव है उस क्रिया से अरिह निवृत्ति यानी वह कृत्रिम शत्रु बनाया जा रहा है। क्या करें बलराम जी, एक बार पुनः अर्थ को वापस देखिए। एवं भवताम विराट यानी इस प्रकार, भवताम यानी आपके द्वारा, विराट यानी विप्रकृत अपमानित, बहुधा यानी बहुत प्रकार से, न यानी हम लोगों का भी, च विराधा यानी हम लोगों का भी विरोध करने वाला, श्रुत सर्वस्व यानी श्रुत शवा का वह पुत्र शिशुपाल, क्रिया हो यानी व्यमजनस्य क्रिया से अरिह निवृत्त यानी शत्रु बनाया जा रहा है, यानी हमारा भी शत्रु बनाया जा रहा है। यानी बलराम जी के कहने का तात्पर्य है कि जो श्रुत शवा जो भगवान श्री कृष्ण की भुआ का जो पुत्र है, इससे स्पष्ट होता है कि वह जो कृत्रिम शत्रु है, यद्यपि वह भुआ का पुत्र है लेकिन सज मित्र हुआ, लेकिन वह अपनी इन व्यमजनस क्रियाओं के कारण शत्रु बनाया जा रहा है, अतः यह उपेक्षणीय नहीं है, अतः उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। भले ही वह सज मित्र है, भुआ का पुत्र है, लेकिन वह अपने इन व्यमजनस कार्यों के कारण वह अब कृत्रिम शत्रु की श्रेणी में आ गया है। इसे बलराम जी कह रहे हैं कि उसके इन अपकारों को सहन नहीं किया जा सकता, इसीलिए भगवान हमें तुरंत ही उस शिशुपाल पर चढ़कर उसका वध कर देना चाहिए। इस तरह से बलराम जी अपने मंतव्य को उक्त श्लोक में प्रकट कर भगवान श्री कृष्ण के सामने निरूपित कर रहे हैं। एक बार पुनः श्लोक का वाचन कर इसके अर्थ को पुनः देखते हैं, परीक्षा उपयोगी पूछा भी जाता है। विराद् एवं भवता विराद्दा बहुदाचनः निर्वृत्येते अरिह क्रिया शः श्रुत सर्वशः सुतः। यहाँ स के ऊपर विसर्ग नहीं था, उच्चारण में विसर्ग है, प्रिंट मिस्टेक हो गई है श्लोक में, ध्यान रखिए। एवं भवताम यानी इस प्रकार, भवता यानी आपके द्वारा, विराद्ध यानी विप्रकृत अपमानित, बहुधा यानी बहुत प्रकार से, न यानी हम लोगों का भी, विराद्ध यानी विरोध करने वाला, श्रुत सर्वस्व सुतः यानी श्रुत शवा का वह पुत्र, स यानी वह शिशुपाल, क्रिया यानी व्यमजनस क्रिया से
अरिह निवृत्ति यानी शत्रु बनाया जा रहा है। इस प्रकार से वह शिशुपाल सहज मित्र की श्रेणी में न आकर वह कृत्रिम शत्रु बन रहा है। यही बात बलराम जी उक्त श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के सामने अपने मंतव्य को प्रकट कर कह रहे हैं। नमो नमः। आज हम माँ कवि माघ के द्वारा विरचित शिशुपाल वधम माघ काव्य के द्वितीय सर्ग का 42वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में बलराम जी अपने मंतव्य को प्रकट कर भगवान श्री कृष्ण के सामने हैं, कह रहे हैं कि किसी से शत्रुता कर, किसी से वैर कर, उसके प्रति उदासीन हो जाने पर उसका परिणाम बड़ा ही भयंकर होता है। अगर हम किसी से शत्रुता कर हम अगर भूल जाते, उदासीन हो जाते, तो वह शत्रु पक्ष निश्चित रूप से हमारे ऐसे अनैतिक कार्यों को संपादित कर हमें अवनति की मार्ग की ओर अग्रसर करने का प्रयास करता है। इसे बलराम जी कह रहे हैं कि हे भगवान, किसी के प्रति शत्रुता कर हमें उदासीन नहीं होना चाहिए। इसीलिए शिशुपाल जो हमारा शत्रु है उसका तुरंत ही हमें वध करना चाहिए, क्योंकि शत्रु को बढ़ाने का परिणाम बड़ा ही भयंकर होता है। शत्रु करके या शत्रुता करके, वैर करके उसको भूल जाने पर, उदासीन हो जाने पर उसका आगे आने वाला परिणाम बड़ा ही भयंकर होता है। इसी मंतव्य को बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रकट कर रहे हैं। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। बलराम जी की वाणी को उद्घाटित कर भगवान श्री कृष्ण के सामने बलराम जी क्या करे उसी का उल्लेख इस श्लोक में किया गया। श्लोक का वाचन करते हैं, फिर इसके अर्थ को देखते हैं। क्या करे बलराम जी। विदाय वैरम सामर्ष्ये नरः अरो ये उदासते प्रक्षिप्य उदचिरसम कक्षे सेरते ते अभिमारुतम। क्या कह रहे बलराम जी। विदाय वैरम सामर्ष्ये नरः अरोय उदासते प्रक्षिप्य उदचिरसम कक्षे सेरते ते अभिमारुतम। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। ये नरः सामर्ष्य अरो वैरम विदाय उदासते ते कक्षे उदचिरसम प्रक्षिप्य अभिमारुतम सेरते। ये नरः यानी जो मनुष्य, जो व्यक्ति विशेष, जो मनुष्य, सामर्ष्य अरो, अरो का अर्थ शत्रु और सामर्ष्य का तात्पर्य क्रुद्ध, क्रोधित शत्रु है ना। ऐसा शत्रु जो क्या करे हमारे अपकार की ओर संलग्न रहे। अमर्षणम सह, ठीक है ना, यहाँ पर उसके सामर्ष्यम अतत तस्मिन अमर्ष सहित, यानी क्रुद्ध शत्रु, बड़ा ही क्रोधित विरोधी तत्व को लिए हुए। तो सामर्ष्यम अरो यानी क्रुद्ध शत्रु के साथ वैरम विदाय यानी वैर की रचना करके, विदाय का अर्थ रचना करना या करके, यानी वैर करके यानी उसे शत्रुता करके, उदासते यानी उदासीन हो जाते, यानी जो मनुष्य सामर्ष्य अरो यानी क्रुद्ध यानी क्रोधित शत्रु के साथ वैरम विदाय यानी वैर करके उदासते यानी उदासीन हो जाते, ते यानी वे कक्षे, कक्षे का तात्पर्य यहाँ पर सूखा, जो सूखा है जिसमें न क्ष यानी जिसमें किसी प्रकार की, कोई प्रकार की जिसमें जल तत्व की उदासीनता है, उसके संदर्भ में बताया। यानी वे सूखी घास पर, कक्षे शब्द करते हैं घास के संदर्भ में, सूखी घास पर उदचिरसम, उदचिरसम का चिसम का अर्थ जलती हुई जो आग है ना। उदगातानी अचिसम यशत स तमह यानी जिसमें लपटें निकल रही हो, है ना। उदचिसम यानी जो अंगारिकता को लिए हुए आग हो, ऐसी यानी जलती हुई आग को प्रक्षिप्य यानी प्रक्षिप का अर्थ फेंकना, यानी फेंक कर अभी मारुतम, मारुतम का अर्थ हवा, यानी हवा की ओर मुख करके सेरते यानी शयन करते यानी सोते हैं। यानी बलराम जी क्या करें कि ये नरह यानी जो मनुष्य यानी जो व्यक्ति वसु सामर्ष्य अरो यानी क्रोधित शत्रु के साथ वैरम विदाय यानी वैर करके उदासित यानी उदासीन हो जाते, ते यानी वे कक्षे यानी सूखी घास पर उदचिसम यानी जलती हुई आग को प्रक्षिप यानी फेंक कर अभी मारुतम यानी हवा की ओर मुख करके सिरते यानी सोते हैं। यानी बलराम जी के कहने का तात्पर्य है कि हे भगवान, अगर कोई मनुष्य क्रोधित शत्रु के साथ शत्रुता कर उसको भूल जाता है और उसके प्रति उदासीन हो जाता है, तो वह व्यक्ति ऐसी भूल कर रहा है कि मानो वह सूखी घास में क्या कर रहा है, आग को फैलकर उसकी तरफ मुंह करके सो रहा है कि निश्चित रूप से वो आग उस व्यक्ति विशेष को भी जला देगी। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति विशेष किसी क्रोधित शत्रु के साथ शत्रुता कर भूल जाता है तो निश्चित रूप से वह शत्रु उसके लिए अपकारिक कार्यों की ओर संलग्न होगा। अतः हमें कभी भी शत्रुता करके उस शत्रु पक्ष को नहीं भूलना चाहिए। शत्रु का समूल उन्मूलन करके ही हमें अपने कार्यों को संपादित करना है, क्योंकि शत्रु का समूल उन्मूलन ही हमारे उन्नति पथ पर अग्रसर करने में सहायक होगा। अगर हम किसी से शत्रुता कर भूल जाते हैं, उदासीन हो जाते, तो निश्चित रूप से वह शत्रु कभी न कभी हमारे लिए अनैतिकता का कारण बनेगा। इससे बलराम जी भगवान श्री कृष्ण से यही बात श्लोक में बता रहे हो, क्या कह रहे हैं कि
विदाय वेरम सामर्ष्ये नर अरोय उदासते प्रक्षिप्त उद्दचीर्षम कक्षे सेरते ते अभिमारुतम। यह नर यानी जो मनुष्य, जो व्यक्ति विशेष सामर्ष्य अरो यानी क्रोधित शत्रु के साथ वेरम विदाय यानी वेर करके, वेर की रचना करके, उदासते यानी उदासीन हो जाते, ते यानी वे, कक्षे यानी सूखी घास पर, उद्दचीर्षम यानी जलती हुई आग को, प्रक्षिप्य यानी फेंक कर, अभिमारुतम यानी हवा की ओर मुख करके, सेरते यानी सोते हैं। इस तरह से उक्त श्लोक में निर्देशना अलंकार की छटा विद्यमान है और अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है।